जो गोवा से सामने आ रही है, जहां अरपोरा से एक नाइट क्लब में आग लगने की खबर है और इस आग लगने के बाद धमाका हुआ और ये इतना भयानक था कि पूरा नाइट क्लब इसकी चपेट में आ गया है और अब तक घटना स्थल से 23 लोगों के शव जो हैं वो बरामद किए गए हैं और 50 लोगों का अब भी इलाज चल रहा है। तो ये बड़ी घटना है। मृतकों में 4 विदेशी सैलानी भी शामिल थे। सीएम प्रमोद सावंत देर रात घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। पुलिस का ये कहना है कि शुरुआती जांच में ये पाया गया कि नाइट क्लब ने फायर सेफ्टी नियमों का पालन नहीं किया था, जिसके चलते ये बड़ा हादसा हो गया है। किचन एरिया में अचानक से सिलेंडर ब्लास्ट हो गया और जोरदार धमाके के बाद आग ने देखते देखते पूरे नाइट क्लब को अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद जो वहां लोग मौजूद थे वो इसकी चपेट में आ गए। 23 शव अब तक बरामद हो चुके हैं और 50 लोगों का बताया जा रहा है कि इलाज जो है वो निजी अस्पताल में चल रहा है। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। आप देखिए पहली तस्वीर में जब इस नाइट क्लब में आग लगी थी, सीजन चल रहा है और इसीलिए बड़ी संख्या में गोवा में इस वक्त पर्यटक मौजूद है और इसी दौरान इस नाइट क्लब में भी बड़ी संख्या में जो लोग थे वो मौजूद थे जब ये हादसा हुआ। वहीं आपको बता दें कि 3 महिलाएं और 20 पुरुष हैं इन 23 में से। इसके साथ ही कुछ पर्यटक हैं, जबकि ज्यादातर स्थानीय लोग हैं जो रेस्टोरेंट के बेसमेंट में काम कर रहे थे। इसके साथ ही ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से भयानक मंजर वहां पर नजर आया। मुकेश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। मुकेश, जो इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहा है ये बहुत ही भयावह तस्वीरें हैं। 23 लोगों की अब तक मौत की खबर है, 50 से ज्यादा घायल हैं। और क्या कुछ जानकारी सामने आ पाई है अब तक? जी देखिए, कल मध्य रात्रि के बाद की घटना है। अचानक से वहां पे बड़ी आग लग गई थी। हालांकि अमूमन होता क्या है कि अगर पहला ध्यान ये जाता है कि कहीं सिलेंडर ब्लास्ट तो ना हुआ हो, एलपीजी सिलेंडर, लेकिन अमूमन होता क्या है कि एलपीजी सिलेंडर का जो ब्लास्ट होता है वो धमाके के साथ, बड़ी आवाज के साथ होता है। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना था कि उन्होंने ऐसा कोई धमाका नहीं सुना, लेकिन अचानक से एक बड़ी आग लग गई। और जो स्ट्रक्चर है इस नाइट क्लब का, ये 2-3 फ्लोर का नाइट क्लब है, लेकिन उसमें एक बेसमेंट भी है। तो जैसे ही ग्राउंड फ्लोर पे आग शुरू हुई तो ज्यादातर जो कर्मचारी थे उनको ऐसा लगा, अगर बात करें तो अभी तक जो आधिकारिक तौर पर 23 लोगों के मृत्यु की सूचना जो है वो कंफर्म हुई है। उसमें से ज्यादातर जो है वो वहां पे काम करने वाले जो कर्मचारी हैं वो हैं। तो उन लोगों को ऐसा लगा कि नीचे जो बेसमेंट है वहां पे जाकर के वो सुरक्षित हो जाएंगे, लेकिन वो उनका निर्णय काफी गलत साबित हुआ, क्योंकि आग नीचे तक पहुंची और उसके साथ ही जब ये पूरा हादसा हुआ उस वक्त नाइट क्लब में कितने लोग मौजूद थे और जिस तरीके से ये अब ये भी कहा जा रहा है कि जो सेफ्टी नियम होते हैं उनका पालन नहीं किया गया, तो कहां पर जो लापरवाही है वो देखने को मिल रही है? जी देखिए, सेफ्टी नियम का ये कहना है कि वहां पे अग्निशमन का जो हर नाइट क्लब में एक जो प्रोटोकॉल होता है, जो फायर सेफ्टी का होना चाहिए, वो नहीं था। लेकिन ये आग इतनी तेजी से लगी कि किसी को कुछ भी संभालने का मौका नहीं मिला। हालांकि बहुत ही करीब 15-20 मिनट के अंदर ही यहाँ फायर डिपार्टमेंट के जो भी अधिकारी हैं पूरे दल बल के साथ वहां पहुंच गए थे। लेकिन तब तक आग का जो पहला 1-2 मिनट है वो इतना भयावह था कि ज्यादातर जो मौतें हुई हैं वो शुरुआती ही आग में हो गया। वो या तो जलने से हुआ हो या सफोकेशन की वजह से हुआ। उनके जो बॉडीज हैं वो गोवा मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर दिया गया है। घायलों की क्या स्थिति है? क्योंकि 50 के करीब लोग घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, ये भी खबर है। तो उनकी स्थिति क्या है? इसमें से कितने जो हैं वो बेहद नाजुक स्थिति में हैं, कितने ऐसे हैं जिनको प्राथमिक उपचार की जरूरत पड़ी है? कुछ जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल, 50 लोगों का आधिकारिक तौर पर ये बयान है कि 50 लोगों का इलाज चल रहा है। लेकिन वो जो थे वो फर्स्ट फ्लोर के लोग हैं जिनको भागने का मौका मिला है, तो वो उनके जलने का जो प्रतिशत है वो कम है। हम उम्मीद करते हैं कि उसमें किसी की मौत ना हो। लेकिन इतना जरूर है कि जो नीचे जो लोग फंस गए थे, जो बेसमेंट में फंस गए थे, उनकी मौत हो चुकी है, एक कंफर्म है। लेकिन जो लोग वहां से बच के निकल पाए हैं उसमें प्राथमिक उपचार तो चल ही रहा है। 2-4 लोगों की ऐसी बात चल रही है कि आईसीयू में उनका उपचार चल रहा है। लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो लोगों की
जलन जो है, उनका जो बर्न इंजरी है, इतना ज्यादा नहीं है कि उसको फैटल मतलब बिल्कुल मुकेश, तो ये बहुत बड़ी खबर है जो गोवा से आ रही है, जहां आपको बता दें 23 लोगों की मौत की जानकारी अब तक सामने आई है। एक नाइट क्लब में आग लगने से ये दुर्घटना हुई है। 50 के करीब लोग जो हैं वो घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका मुकेश, हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नजर आप बनाए रखिए।